देखिए मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ हल करेंगे जो द्विघात समीकरण से जो 2024 में आ सकते हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यदि आप देख लेते तो आपका जो है इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका हल हो सकता है और आपका अंक जो है मिल जाएगा, नंबर अधिक नंबर मिल सकता है। तो देखिए कुछ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला नहीं है, छठवां है, पहला मैं लगा चुका हूँ। सिद्ध कीजिए कि बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस सी एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 का एक मूल -1 है। यह देखिए ये इसी रूप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो ये द्विघात समीकरण है और इसका एक मूल -1 दिया हुआ है, तो ये सिद्ध करना है। यदि हम x बराबर -1 रखते हैं और 0 आ जाता है तो यह मूल सही है, और नहीं 0 आता है तो गलत है। देखिए लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, रखिए b माइनस सी, यहाँ लिखेंगे b माइनस सी और कोष्टक में -1 का वर्ग कर लीजिए, क्योंकि x बराबर -1 रखा जा रहा है, यहाँ दिया हुआ है, प्लस कोष्टक में दिया है a माइनस सी गुणे -1 और प्लस a माइनस बी बराबर 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका b माइनस सी और -1 का जब गुणा 1 में होगा तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा गुणे 1 प्लस ये हो जाएगा आपका a माइनस सी, -1 का इसमें गुणा करना बाद में किया जाएगा, -1 और प्लस a माइनस बी बराबर 0। तो 1 का अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो कोष्टक हट जाएगा और मान वही रहेगा, ये हो जाएगा b माइनस सी। हमने 1 का b में और c में गुणा कर दिया, प्लस और -1 का जब गुणा a में करोगे तो -a यहाँ हो जाएगा, -a और -1 का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस c हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो a माइनस बी, यहाँ माइनस से गुणा हुआ तब चिन्ह बदला हुआ, यहाँ प्लस से गुणा होगा 0 का 3 उतर जाएगा बराबर 0। अब देखिए b को b में जोड़ दीजिए, ये प्लस b है ये माइनस b है, जुटेगा नहीं, आप कट जाएगा। अब यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी से माइनस से प्लस सी कट जाएगा, यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस ए है, माइनस ए से और प्लस ए से जो है कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0 बराबर 0। ये आपका 0 आ गया, तो आपका मूल -1 सत्य है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। चलते हैं इसी क्रम में, 7वां क्वेश्चन आपका है, तो हम लोग क्वेश्चन जो है 7वां आपका है, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस ax माइनस 12 बराबर 0 में a का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 समीकरण का एक मूल है। देखिए एक मूल दिया है x बराबर 1, तो a का ये जो a है, इसमें जो a आया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो हम x बराबर, इस तरह के सवाल में हम x बराबर 1 रखेंगे और a का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो इसमें उतार लीजिए सवाल को, 9x स्क्वायर प्लस ax माइनस 12 बराबर 0। तो 9 गुणे 1 का वर्ग कर लीजिए, क्योंकि x बराबर 1 रखना है, तो x का वर्ग है तो 1 का वर्ग प्लस a गुणे x का मान 1 है माइनस 12 बराबर 0।
फिर 9 गुणे 1 का गुणा जब 1 में होगा तो 1 का होगा, प्लस ए का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो ए हो जाएगा -12 बराबर 0। 9 गुणा जब 1 में करेंगे 9 1 कम 9 प्लस ए -12 बराबर 0। आपको मान ज्ञात करना है एक ए बराबर, अब ये -12 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा और 9 जाएगा उधर तो -9 हो जाएगा, क्योंकि -12 है तो प्लस हो जाएगा, आप प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए। ए बराबर हो जाएगा आपका 12 में से 9 निकाल देंगे तो 3, यानी ए का मान जो आ गया 3 है। ये जो इसका ए मान पूछ रहा था, ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान आपका 3 आ गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, 8वां है। ये जो इसमें से एक ना तो एक जो क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर देखे रहेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन फंस जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। तो आपका जो 8वां सवाल है, देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3y² प्लस 2ky माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बटा में दिया हुआ अपान में है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1/2 रखने पर, रख लीजिए। इसको उतार लीजिए। यहाँ पर 3y² प्लस 2ky माइनस 3 बराबर 0। हमने इसको उतार लिया। अब जहाँ यहाँ पर y होगा ना, जहाँ पर y है, जहाँ पर y है वहाँ पर हम -1/2 रखेंगे। अब ये 3 है, 3 लिख दिए। अब y यहाँ पर 2 घात दिया तो -1/2, यानी y की जगह हमने -1/2 लिख दिया, इसकी पावर 2 कर दिया, प्लस 2 है, k है, यहाँ पर भी y है तो y को हटाकर -1/2 लिख दिया, -3। यानी जहाँ पर y था वहाँ पर हमने y को हटाया और उसकी जगह पर -1/2 लिखा, क्योंकि यहाँ पर y बराबर -1/2 रखने पर। तो चलिए, ये 3 हो जाएगा और इसका जब 2 बार गुणा होगा ये हो जाएगा 1/4। माइनस माइनस जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है 1/4, और प्लस इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं आप, और -1 का गुणा के में करेंगे ये हो जाएगा -k और -3 बराबर 0। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3/4 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस का जब माइनस गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा k और माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0। तो -k का मान ज्ञात करना है, तो -k बराबर, अब इस 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो -3 है तो +3 हो जाएगा, यह माइनस है तब इधर जाएगा आपका पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 3/4। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 का अब 3 में गुणा करेंगे, 3 चौक का 12 और 4 से 4 कट जाएगा 3, यानी 12 में से अब हम 3 घटाएंगे तो 9/4। तो आ गया आपका -k बराबर 9/4। ये जो माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम एक छिपा रहता है तो 1 से भाग दे देंगे तो k बराबर हो जाएगा -9/4। k का मान आ गया आपका, k का जो मान है वो आया आपका -9/4। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 9th पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे। आपका जो है 9th है,
यदि समीकरण 3y² माइनस 2my प्लस 2m बराबर 0 का एक मूल 2 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। तो एक मूल 2 दिया है, बताया गया जो मूल है उसी को रखना होता है। तो y बराबर 2 रखने पर इसको उतार लीजिए। 3y² माइनस 2my प्लस 2m बराबर 0। तो 3 गुणे y का मान 2 है तो 2 का वर्ग कर लीजिए, माइनस 2m गुणे y का मान 2 है 2 लिख लीजिए, प्लस 2m बराबर 0। हो जाएगा 3 गुणे 2 दूना के 4 माइनस 2 दूना के 4m प्लस 2m बराबर 0। इसका इसे हम गुणा करेंगे तो 3 चौका 12 होगा, माइनस 4m प्लस 2m। अब देखिए इस m को m में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और माइनस 4 में से 2 निकल जाएगा तो माइनस 2m बराबर 0। माइनस 2m बराबर ये 12 को जब हम पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 12। तो m बराबर 12/2, माइनस से माइनस काट दीजिए, 12/2 काट देंगे, 2 छक्का 12, यानी m का मान आ जाएगा 6। m का मान आपका आ जाएगा 6। इसी के साथ यह वीडियो जो है समाप्त होती है। इसके बाद हम अगला सवाल इसका बताएंगे अगले वीडियो में। और आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।